बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम विद्या था। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और गरीबों के लिए खाना लाती। गांव वाले उसकी सच्चाई और दयालुता को बहुत पसंद करते थे। एक दिन जब विद्या गांव के पास एक पहाड़ी पर जा रही थी, उसने वहां एक बूढ़े साधु को देखा। साधु की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसके पास बैठने के लिए बहुत ही आकर्षक ऊर्जा थी। विद्या ने बिना कुछ सोचे उस साधु के पास बैठकर उनसे कुछ बातचीत की। साधु ने कहा, तुम्हारी भक्ति और नेक दिल बहुत खास हैं, लेकिन तुमसे एक प्रश्न है। क्या तुम जानती हो कि असल में भगवान शिव कौन है? विद्या ने कहा, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं कभी उन्हें महसूस नहीं कर पाई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शिव जी की उपस्थिति महसूस करने के लिए अपनी आत्मा की शांति और ध्यान की आवश्यकता है। जाओ हिमालय की ओर और वहां ध्यान करो। विद्या ने यह मार्गदर्शन लिया और उसने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। वहां जब वह एक गुफा में ध्यान कर रही थी, शिव जी ने अपनी दिव्य उपस्थिति से उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुमने जो मार्ग अपनाया है वह सचमुच अद्वितीय है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम तक लाया। शिव जी ने विद्या से कहा, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुमने भक्ति के रास्ते पर चलकर जो शांति पाई है वही असली मोक्ष है। विद्या ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और उन्हें धन्यवाद कहा। वह जान चुकी थी कि असल शांति और खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में छुपी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और आत्मा की शांति ही असली सुख का मार्ग है और भगवान की उपस्थिति हर जगह मौजूद होती है। बस हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है।